वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमलाशंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए रिडक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हमारा जनरल इंट्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं होने से आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हो और यही बेसिक कंसेप्ट न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यह कंसेप्ट आईआईटी, जेईई, नीट फाउंडेशन के साथ साथ 11-12 के बच्चे भी इसको समझें क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब में है। न्यूमेरिकल पॉइंट इसी से आगे चल करके न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज इतना ही मेरा डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो और इसी के साथ साथ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का भी हम डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो कई तरीके से डिफाइन हम करते हैं, बताते हैं, उसको नोट करिए। अब तक तो आप यही जानते हो कि इलेक्ट्रोड के बीच और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच प्रोड्यूस पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। वो भी सही है, बिल्कुल सही है ना। लेकिन कुछ और बातें हैं जिसको जानना जरूरी है। देखिए पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज आर गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का या लेने का जो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंस ईच इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट्स हाफ सेल, therefore the electrode potential is called potential for half cell। हर एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल बताता है, इसलिए इसको पोटेंशियल फॉर हाफ सेल भी कहते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी, सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स। ध्यान दीजिए, मैंने कैपिटल लेटर से लिख रखा है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वह आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कैपिटल लेटर से इसको आप नोट करिए। एंड टेम्परेचर, ये दो फैक्टर बहुत ज़रूरी है और इसी को लेके नर्न्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आगे किया गया है जिसका हम डिस्कशन कर चुके हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो आयंस और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या टेम्परेचर है, उस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ये दोनों चीज़ें आप जानिए। एंड इट इज़ टू टाइप्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जहाँ इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, देने की टेंडेंसी होती है। रिडक्शन पोटेंशियल जहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की, गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वहाँ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी होती है। रिडक्शन पोटेंशियल वहाँ है जहाँ इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा बताया गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल व्हेन द इलेक्ट्रोड लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वही रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन द इलेक्ट्रोड गेन्स द इलेक्ट्रॉन it is called reduction potential। tendency of gaining electron is called reduction potential। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना है। एक इलेक्ट्रोड है, उस पर माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रोड है माइनस चार्ज है, इसके चारों ओर प्लस चार्ज के आयन कलेक्ट हो गए हैं। कभी कभी ये प्लस चार्ज होता है तो यहाँ पर माइनस चार्ज के आयन क्रिएट हो जाते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसके चारों ओर आयन्स हैं प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, अब एक वर्ड आता है, ये है यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में हम बता देते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्यारे बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल का अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर जस्ट रिवर्स ऑफ ईच अदर। यह एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज एक्स वोल्ट, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्स वोल्ट है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो माइनस एक्स वोल्ट हो जाएगा। देन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज माइनस एक्स वोल्ट, है ना। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +5 है तो रिडक्शन पोटेंशियल -5 हो जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। अब आ जाइए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थोड़ा सा यहाँ पे एक नाम जुड़ गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक शर्त होगा, बातें सब वही होगी। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होगा, प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। तब उस टाइम का जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बशर्ते यही बात है कि इसके सोल्यूशन का कंसंट्रेशन एकदम कन्फर्म हो कि 1 मोल हो, 1 मोल पर लीटर हो, और गैस के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तब जो पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा, है ना। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ऐसा कोई मानक नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ही हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी टेम्परेचर पर है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात आती है तब यहाँ पर कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, 1 मोल पर लीटर होगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। देखिए यहाँ पर है, if the concentration of iron is taken as unity means 1 mole per liter, if any gas appears in the electrode reaction it is taken at 1 atmospheric pressure and the temperature is taken at 298 Kelvin, the electrode potential between electrode and electrolytic solution is called electrode potential between electrode, ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E0। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा डिस्कशन यही रहा। स्टैंडर्ड के लिए आपको कंसंट्रेशन 1 रखना होगा, प्रेशर 1 रखना होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन रखना होगा, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर 298, तब तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। जब कंसंट्रेशन ये सब ना हो, जैसे 1 मोल ना हो, 1 एटमॉस्फेरिक ना हो, 298, तब उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड सब हट जाता है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।